कमलवन जंगल की ताज़ा सुबह। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थी। चारों तरफ चहचहाहट, फूलों की खुशबू और हल्की हल्की हवा। इसी जंगल के एक पेड़ पर रहती थी गुड़िया चिड़ैया। उसके पड़ोसी थे मोती, काला पक्षी, दोनों बचपन से ही दोस्त थे। गुड़िया बहन, एक खबर है। कल मेरी कजन कौरी चिड़िया का संदेश मिला था। वो सूरजमुखी घाटी में रहती है। बता रही थी कि उसके पति चिंटू गौरैया की तबीयत बहुत खराब है। उसने मुझे तुरंत बुलाया है। अरे फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा मोती भाई, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि तुम इतने दिनों के लिए दूर रहोगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। बस तुम अपने अंडों का ध्यान रखना। और हाँ, अगर किसी को भी अपने घोंसले के आसपास मंडराते देखो तो तुरंत सतर्क हो जाना। ठीक है भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं अपने अंडों की देखभाल करूंगी। अगले ही दिन मोती काला पक्षी सूरजमुखी घाटी के लिए उड़ गया और गुड़िया चिड़ैया रह गई अकेली। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोती के जाने के बाद उस पर एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है। इसी जंगल में एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर बैठा भूखा चील अपनी तेज नजरों से चारों ओर शिकार तलाश रहा था। तभी उसकी नजर गुड़िया चिड़ैया पर पड़ी, जो घोंसले से निकलकर दाना चुनने जा रही थी। ये गौरैया तो मोटी ताजी लगती है। अभी अगर इसे खा लिया तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन जब इसके बच्चे निकलेंगे तब रोज रोज दावत करूंगा। उस दिन के बाद से भूखा चील रोज चुपके चुपके गुड़िया चिड़ैया के घोंसले के आसपास मंडराने लगा। उसकी निगाहें अंडों पर थी, लेकिन मौका पाकर वो गुड़िया को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। गुड़िया चिड़ैया रोज की तरह दाना चुगने गई। लौटते वक्त उसकी पड़ोसन बिंदिया तोता उड़कर उसके पास आई। चेहरे पर गंभीरता थी। गुड़िया बहन, जरा ध्यान से। पिछले कई दिनों से मैंने देखा है कि भूखा चील तुम्हारे घोंसले के आसपास मंडरा रहा है। उसकी नजर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्या भूखा चील मेरे अंडों के आसपास? बिंदिया, तुम सही कह रही हो। और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अंडों को निगलने के फिराक में है। तुम जानती हो ये चील कितने निर्दयी होते हैं। तो फिर मुझे कुछ करना ही होगा। अगर मोती भाई यहाँ होते तो हम मिलकर उसका सामना कर लेते, लेकिन अकेले मत रहो। मेरी मानो तो अपनी रानी मौसी को बुला लो। वो ताकतवर भी है और अनुभवी भी है। उनके रहते भूखा चील तो क्या, जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी पास नहीं भटकेगा। तुम सही कह रही हो। मैं कल ही सूरजमुखी घाटी जाऊंगी और रानी मौसी को लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह गुड़िया उड़कर सूरजमुखी घाटी पहुंची और अपनी रानी मौसी को सारी बात बताई। मौसी की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अरे बेटी, तू फिक्र मत कर। अब मैं आ गई हूँ तो तेरे अंडों को कोई पंख तक नहीं लगा सकता। भूखा चील चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, इस बार उसे सबक मिलेगा। धन्यवाद मौसी, आपके होते मुझे डर नहीं लगेगा। अब गुड़िया रोज दाना चुगने बाहर जाती और रानी मौसी घोंसले की रखवाली करती। लेकिन भूखा चील भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो दूर से घोंसले पर नजर रखता और सही मौके का इंतजार करता। एक दिन दोपहर में भूखा चील दबे पांव घोंसले के पास आया। खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि रानी मौसी अंडों के पास बैठी थी। अच्छा, तो चिड़ैया ने अपने बूढ़ी मौसी को बुला लिया। सोचती है ये मुझे रोक लेगी। एक बार बच्चे अंडे से बाहर आ जाएं, फिर मैं देखूंगा। शाम को गुड़िया लौट आई। मौसी, मेरे जाने के बाद तो भूखा चील नहीं आया ना? बेटी, मैं यहाँ हूँ तो कैसे आएगा? वो जानता है कि मेरे रहते कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 2 दिन बीते और फिर अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आए। लेकिन उनकी खुशियों के दिन ज्यादा नहीं थे। एक दोपहर भूखा चील तेजी से घोंसले में घुस आया। अरे बूढ़ी चिड़ैया, हट जा रास्ते से। मुझे इन नरम नरम बच्चों की दावत करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पहले मुझे पार करना होगा।
तो ले, पहले तुझे ही निगल जाऊंगा। एक झपट्टे में भूखा चील ने रानी मौसी को मार डाला। उसके बाद उसने एक बच्चे को भी अपने पंजों में दबाया और उड़ गया। गुड़िया अब शाम को लौटी तो घोंसला खाली था। बच्चे डरे सहमे कोने में बैठे थे। रानी मौसी अब इस दुनिया में नहीं थी। गुड़िया चिड़ैया अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। तभी आसमान में काले पंखों की परछाई पड़ी। वो मोती काला पक्षी था जो एक दिन पहले ही सूरजमुखी घाटी से लौटा था। गुड़िया बहन, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? और मौसी कहाँ है? मोती भाई, वो भूखा चील मौसी को मार कर खा गया और मेरे एक बच्चे को भी ले गया। क्या इस निर्दयी ने ये सब किया? अब इसे सबक सिखाना ही होगा। लेकिन मोती, वो बहुत ताकतवर है, हम दोनों मिलकर भी शायद। गुड़िया, अब डरने का समय नहीं है। मेरे पास एक योजना है, और ये योजना सिर्फ भूखा चील को हराने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए सबक सिखाने के लिए है। उस रात मोती ने अपनी योजना गुड़िया को बताई। भूखे चील को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार है। वो अपने इलाके के ऊपर वाले पहाड़ पर अंडे देता है और उन्हें छुपा कर रखता है। अगर हमें उसके अंडे का पता चल जाए तो हम उसे धमकी देकर अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सिर्फ धमकी नहीं, उसे डर इतना लगना चाहिए कि वो कभी किसी छोटे पंछी की तरफ न देखे। लेकिन हमें उसके अंडों का पता कैसे चलेगा? ये काम करेगा मेरा दोस्त रुस्तम तोता। वो पहाड़ों पर भी उड़ सकता है और खबर लाने में माहिर है। सुबह की ठंडी हवा में मोती काला पक्षी ने अपने पुराने दोस्त रुस्तम तोता को बुलाया। रुस्तम जंगल का सबसे फुर्तीला और तेज उड़ने वाला पक्षी था। रुस्तम भाई, हमें भूखा चील का ठिकाना पता करना है। अगर हमें उसकी आदतें समझ में आ गईं, तो हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मोती, ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुम जानते हो मैं खतरे से नहीं डरता। बस ध्यान रखना वो तुम्हें देख न ले। रुस्तम तेजी से उड़ गया। घंटों बाद लौटा तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। मोती, मैंने देखा उसके पास अंडे तो है ही नहीं। वो तो रोज नए इलाके में उड़कर शिकार करता है और दूसरों के घोंसले उजाड़ देता है। मतलब हमें अंडे चुराकर डराने की योजना छोड़नी होगी। उसे ऐसी जगह फंसाना होगा जहां से वो लौट ना सके। लेकिन ऐसी जगह होगी कहाँ? वो तो हवा में उड़ने वाला शिकारी है, उसे पकड़ना आसान नहीं। आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। हमें जमीन के राजा और जंगल के शिकारी दोस्तों को साथ लेना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं होगी, पूरा जंगल भूखे चील के खिलाफ खड़ा होगा। शाम होते ही मोती ने जंगल की सभा बुलाई। पेड़ के नीचे लोमड़ी, सियार, भालू, खरगोश और 2 बड़े गिद्ध इकट्ठा हुए। दोस्तों, हम सब ने भूखे चील का आतंक झेला है। किसी का बच्चा उसने खा लिया, किसी का घोंसला तोड़ दिया। आज वक्त है उसे खत्म करने का। मोती, हम सब तैयार हैं, लेकिन योजना क्या है? हम एक घायल हिरन ले आएंगे। उसकी गंध इतनी तेज होगी कि भूखा चील उसे देखे बिना नहीं रह पाएगा। और वो जैसे ही नीचे उतरेगा, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। अब तो मजा आएगा। अगली सुबह लोमड़ी और सियार एक घायल हिरन को लाए जो दूर से खून जैसी महक दे रहा था। ये तो सच में कुछ अलग लग रहा है। ये तो चाल है बहन। हिरन को जंगल के खुले मैदान में रखा गया। चारों तरफ झाड़ियों में जानवर छिप गए। भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश और बकरी भी। दूर पहाड़ पर बैठे भूखा चील को हिरन की गंध आई। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। इतना बड़ा शिकार, वो भी अकेला। वो तेजी से पंख फैलाकर नीचे झपटा। उसकी आंखों में भूख और लालच चमक रहा था। जैसे ही भूखा चील मैदान में उतरा, पीछे से झाड़ियों में छिपी बकरी ने उसके पंख पकड़ लिए। अरे ये क्या, छोड़ो मुझे। आज तू नहीं बचेगा भूखे।
लोमड़ी और सियार उसके पैरों पर झपट पड़े। भूखा चील ने पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी धमकी अब किसी को नहीं डराती। भालू ने अपने भारी पंजे से उसे जमीन पर पटक दिया। भूखे चील ने एक बार फिर उड़ने की कोशिश की, लेकिन खरगोश ने उसके पंख दबा दिए। बकरी उसकी गर्दन पर झपटी। एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी और भूखे चील का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिरकार हमारा जंगल आजाद हो गया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। लोमड़ी और सियार ने एक दूसरे को पंजा मिलाकर बधाई दी। याद रखना, अगर हम साथ हैं तो कोई दुश्मन बड़ा नहीं होता। आज मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सूरज ढल रहा था, हवा में शांति थी। गुड़िया अपने बच्चों को सीने से लगाकर बोली, ये जी सिर्फ मेरी नहीं, पूरी जंगल की है। और ये कहानी हर नए बच्चे को सुनाई जाएगी कि मिलकर रहो तो सबसे ताकतवर दुश्मन भी हार जाता है।